हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PV365 ऑफिस। आज मेरा ट्यूटोरियल है सिर्फ बच्चों के लिए, राइट? क्लास 6 स्टैंडर्ड के लिए। आज हम लर्न करेंगे फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो फॉर्मूला एंड फंक्शन में क्या क्या कवर करने वाले हैं? वर्किंग विद फॉर्मूला यूजिंग बेसिक एंड कंपाउंड फॉर्मूला, यूजिंग ए रेंज, यूजिंग फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट, टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। जिन बच्चों के अभी तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं, आज इस ट्यूटोरियल से दे विल बी एबल टू लर्न एंड सॉल्व देयर डे टू डे क्वेरीज। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक चीजों पे ध्यान देंगे। तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या है? ये टैब बोलते हैं इनको। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, दीज आर कॉल्ड टैब्स। अब इन टैब्स के अंदर जैसे होम है तो होम के अंदर हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं, राइट? यहाँ पे हम अलग अलग कमांड, ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं रिबन। ओके, रिबन में जैसे होम के अंदर इतने सारे हम फंक्शन कर सकते हैं। ये जो हमारी है इसे बोलते हैं वर्कशीट। ओके, और ये प्लस वाला जो साइन है ये है कर्सर और इसे बोलते हैं हम बॉक्स। अभी जैसे ये हमारा बेसिक है तो हमें क्या करना है? हमें इसको सम करना है, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? टोटल। ओके, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम साइज बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ड्रॉप डाउन, और इस एरो की से भी हम साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं और कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी। ओके, तो अब बात आती है कि हम जो एक्सेल में बेसिक चीज क्या है वो आपको जरूर लर्न करना चाहिए। इनको कहते हैं हम, ए से जो अल्फाबेट होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। ओके, और जो 1 2 3 4 5 होते हैं ये होती हैं रोज। तो ये हमारे कॉलम हो गए, ये हो गए हमारी रोज। तो इनका क्या मीनिंग है? इनका एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? जब भी हम कर्सर यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको बोलते हैं हम सेल। ओके, अब इस सेल की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। बिना आइडेंटिफिकेशन के एक्सेल काम नहीं करेगा, राइट? हमें उसको बताना पड़ेगा किस पोजीशन पे आप वो फंक्शन चाहते हो, वो फॉर्मूला एक्टिवेट करना चाहते हो, राइट? आपकी पोजीशन कहाँ है? आप कहाँ पे चाहते हो? 15 पे। किस वाले कॉलम में? सी में। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई C15। ओके, अगर इसकी बात करते हैं तो हमारी हो गई C5। इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि किसी भी सेल की क्या आइडेंटिफिकेशन, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या टाइप करेंगे? एंड यू नीड टू टाइप इक्वल का साइन। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से यू नीड टू टाइप हियर इक्वल साइन इज इक्वल टू। ओके, जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन टाइप किया तो देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, राइट? इसमें एक्टिवेट हो चुका है। अब ये पूछा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मेरे को क्या करना है? सबसे पहले जैसे मेरे को सम करना है तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, क्या यहाँ पे क्या शो कर रहा है? C5। इस मीन हमने C5 में क्लिक किया तो C एंड 5। अब हम ऑपरेटर क्या है हमारा? प्लस। तो जो हमारे साइन होते हैं प्लस, सब्सट्रैक्ट एंड डिवाइड और मल्टीप्लाई, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ओके, प्लस। जैसे आपने प्लस का साइन प्रेस किया तो यहाँ पे देखना डैश्ड बॉर्डर आ गया, इसे बोलते हैं डैश्ड बॉर्डर मार्किंग। आपको नेक्स्ट सेल में क्लिक करना है, अगेन प्लस। तो इसका कलर देखो डिफरेंट है। इस तरीके से रिपीट करना है आपको ये प्रोसेस। ओके, इस तरीके से आप रिपीट करेंगे तो आप देख सकते हो हर सेल का कलर अलग है, यानी कि आइडेंटिफाई किया गया है ऑल्टरनेट बेसिस पे, कि जिससे कि आपको पता रहे कि आप यहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल का कलर यहाँ पे, जैसे C5 तो सेम कलर यहाँ मिलेगा, राइट? जैसे C12 का ब्लू है तो इसका ब्लू मिलेगा, और जैसे C9 का लाइट रेड है तो लाइट रेड मिलेगा, इस तरीके से। और सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट? अभी तक के स्टेप आपको एकदम क्लियर है। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर तो आपका ये ऐड आ गया, तो यहाँ पे हो गया आपका ये सम टोटल। इसको हम थोड़ा बोल्ड करेंगे, बोल्ड, और इसको बड़ा करेंगे, राइट, जिससे कि थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये टोटल है, दिस इज अवर आंसर। अगर मैं इनको सबको ऐसे माउस की हेल्प से सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप? क्या दिखा रहा है? सम 19,300 सम। टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर है। और टोटल का एवरेज क्या है? ये एवरेज है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, आपका जो ये टोटल है, सम है, इससे मैच करना चाहिए। इस मीन दिस इज द आंसर। तो ये हो गया यूजिंग बेसिक फॉर्मूला। ओके, आपका आंसर किस सेल में है? C11। किसी भी एप्लीकेशन में काम करते हैं तो सबसे पहले उसको आप
सेव कर लीजिए। तो आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं और यहाँ फाइल में जाके सेव एज, तो मैंने अभी ऑलरेडी इसको सेव्ड किया हुआ है, तो फिर भी मैं आपको एक से रिपीट कर देता हूँ। ब्राउज, ओके, ब्राउज में जैसे हम जाएंगे यहाँ पे ड्राइव डी, ड्राइव डी में या तो आपका कोई फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं तो बना लीजिए। कैसे बनाएंगे आप, यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पे न्यू फोल्डर क्लास 6, एंटर, वन मोर एंटर, और यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे इस तरीके से, और इसको करेंगे हम सेव। तो आप देख सकते हैं क्लास 6 फॉर्मूला एंड फंक्शन, और कहाँ सेव है, इस पे जैसे ड्रॉप डाउन में जाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये फाइल नेम हो गया और ये लोकेशन यानी कि फोल्डर, किस फोल्डर में सेव्ड है। तो गाइस सेकंड स्टेप है यूजिंग कंपाउंड फार्मूला। कंपाउंड फार्मूला क्या होता है, व्हेन वी यूज मोर देन वन ऑपरेटर। वन ऑपरेटर मींस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ओके, मैंने पहले स्टेप में बताया, जिसने नहीं देखा है तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। ओके, जब हम एक से ज्यादा कोई भी फंक्शन करते हैं, जैसे कि घटाना, जोड़ना या डिवाइड करना या गुणा करना, राइट, वो जो उन चीजों को जो बोलते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटर्स। अभी हम इसमें एक कैलकुलेशन करने वाले हैं कि ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मीन कि कोई अमाउंट है, हमने किसी को अमाउंट वो दी, उस पे हमने एक इंटरेस्ट लगाया, राइट। इंटरेस्ट कहते हैं कि उस पे कुछ हमने कुछ मार्जिन लगाया, मार्जिन लगा के हम कुछ दिन बाद वो पैसा हम ज्यादा लेंगे तो उससे बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके, सिंपल टर्म्स में कहते हैं हम कि वो पैसा अगर मैंने आपको 4,500 रुपये दिया है तो 3 साल बाद मुझे 4,500 नहीं, थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उस पर एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, कितने परसेंट में होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एक अमाउंट है 4,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। 5% मतलब कि 100 पे 5 रुपीज, 100 पे 5 रुपीज और 1000 पे 50, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। मैथमेटिक्स में वो आपको सिखाया होगा कि किसी भी इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी मैं अभी यहाँ पे आपको बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट, ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल का साइन। तो जैसे आप इक्वल का साइन करेंगे तो फॉर्मूला बार में भी आपको शो करेगा इक्वल का साइन। देन सेलेक्ट दिस प्रिंसिपल। तो जैसे आपने प्रिंसिपल पे क्लिक किया, क्या आप देख रहे हैं इक्वल के बाद क्या है C31। ओके, तो C क्या है, C हमारा कॉलम है, 31 क्या है रो, तो ये हमारी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके, इस सेल की आइडेंटिफिकेशन। एंड स्टार का साइन लगाएंगे, स्टार का साइन यूज करते हैं गुणा के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 5। तो जैसे आपने नेक्स्ट में क्लिक किया, एक तो कलर भी चेंज हो रहा है, ऐसे बोलते हैं डैश बॉर्डर मार्की। ओके, इससे क्या है, ये बाई कलर हमको बताता है कि आपकी पोजीशन, आपकी सेल, कौन से सेल का कलर क्या है। ओके, अब क्या करेंगे, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, कितने साल के लिए ले रहे हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। स्लैश साइन होता है, ये वाला थोड़ा सा स्लैंट होता है, इसे ऑब्लिक भी बोलते हैं, इसे स्लैश भी बोलते हैं, और इसे डिवाइड में भी यूज करते हैं, यानी डिवीजन में भी यूज करते हैं। बाय 100, ओके, परसेंटेज को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 100, एंटर। तो ये टोटल इंटरेस्ट आया 3 साल के लिए, किस अमाउंट पे आया, 4,500 एट द रेट ऑफ 5%। कितने ड्यूरेशन क्या है, 3 ईयर। तो टोटल अमाउंट ये आया। अब इसको कंपाउंड हमने क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई यूज किया और डिवीजन, यानी कि हमने दो ऑपरेटर यूज किए, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, दैट इज व्हाई वी कॉल कंपाउंड। इक्वल का साइन यूज करेंगे, तो टाइप करेंगे यहाँ पे इक्वल का साइन, देन सेलेक्ट दिस प्रिंसिपल एंड प्लस दिस इंटरेस्ट वैल्यू, एंटर। तो ये फाइनल वैल्यू आ गई आफ्टर 3 ईयर। ओके, इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं विद हेल्प ऑफ द कंपाउंड फार्मूला। अगर इसको लाइव टेस्ट करना है तो लाइव टेस्ट के लिए आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ करता हूँ 5000 और इसको कर देता हूँ 10% और इसको कर देता हूँ 2 ईयर, तो आप देख सकते हो साइमल्टेनियसली इसने सारी वैल्यू चेंज कर दी है, रिजल्ट हमें यहाँ मिल गया है। अगर मैं यहाँ लेता हूँ सिंपल 100 रुपीज और रेट है 10% और 1 ईयर के लिए लेंगे तो क्या आएगा, 10 रुपीज आएगा और फाइनल वैल्यू होगी 110, राइट। अब बात आती है कि इसको थोड़ा सा और हम टेस्ट करते हैं, ये जैसे 500 रुपीज लेंगे और यहाँ कर देते हैं हम 5 ईयर के लिए, तो आप 10% वैल्यू देख सकते हो, 250 रुपीज फॉर द 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑन द
500 रुपीज। जब 500 रुपये पे 10% 5 साल के लिए ये वैल्यू आएगी, तो 5 साल बाद जो टोटल वैल्यू होगी 750 रुपये, 750 रुपीज। इस तरीके से आप कंपाउंड फॉर्मूला की हेल्प से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप ये स्टेप आपको सारे समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट। तो गाइस थर्ड स्टेप है यूजिंग रेंज इन फॉर्मूला। मीन रेंज कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर दिस इज द सेम टेबल विच इज वी हैव यूज इन द बेसिक फॉर्मूला। तो ये वही टेबल है जो हमने बेसिक फॉर्मूला में यूज की थी। तो हमने क्या लिखा था, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया था और क्या किया था, एक एक सेल को हमने यहाँ पे ऐसे इस तरीके से टाइप किया था। ओके, तो ये क्या होता है बाय दिस फंक्शन, ये बहुत इसमें टाइम कंज्यूम होता है और एरर की भी चांस होती है। क्या होता है, डुप्लीकेट नंबर ऐड हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, रेंज जो काम करती है प्री डिफाइंड फॉर्मूला पे काम करती है। आई मीन जो एक्सेल है वो प्री लोडेड होता है। तो इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम सम। तो देखो जैसे ही मैंने सम लगाया, यहाँ पे सम बहुत सारे लिस्टेड हो गए। ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर करेंगे हम ओपन ब्रैकेट, ओपन राउंड ब्रैकेट ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने ओपन ब्रैकेट लिया, क्या नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे मेरे को रेंज देनी है। तो रेंज के लिए क्या है, ये जो कर्सर है, इस कर्सर को मैं जहां पे मेरे को वैल्यू सेलेक्ट करनी है वहां पे लेके क्लिक करूंगा और इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। राइट, तो आप देख सकते हो C51 यानी कि C कॉलम 51 रो, C51 से लेके एंड अप टू 58 wherever all number are mentioned and then bracket close and then enter a C result. तो in within the few second I have calculated the sum. तो इस तरीके से आप रेंज डिसाइड कर सकते हो बाय रेंज। दिस इज द फंक्शन फॉर द रेंज, कि रेंज कैसे दी जाती है। राइट, आई होप ये स्टेप आपको समझ आ गए होंगे। यूजिंग फॉर्मूला इन टेक्स्ट, तो इसमें क्या होता है, अगर टू डिफरेंट कॉलम में हमारी कोई वैल्यू है तो हम उसे क्लब कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज ओनली अप्लाई ऑन द एडिशन, इट इज नॉट अलाउड फॉर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, like Shreya Sharma or Sahil Singh. We need to club these two names. We need to apply the formula. Type equal का sign, double inverted comma, type Sahil, again double quote and double inverted comma Singh. Okay, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साहिल सिंह, लेकिन इसके अंदर गैप नहीं है। तो गाइस आपने देखा जो पहली कंडीशन थी, जो दो वर्ड थे बिटवीन टू वर्ड्स देयर वाज नो स्पेस, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं था। अगर आपको स्पेस चाहिए तो क्या करेंगे आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन स्पेस साहिल, ओके, देन स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड का साइन, देन स्पेस, ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस SING सिंह स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा देन एंटर। तो आप देख सकते हो साहिल सिंह दोनों के बीच में गैप है और इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। राइट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके, श्रेया देन डबल इन्वर्टेड कॉमा अगेन, और यहाँ पे हम पहले से इक्वल का साइन यूज करेंगे एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा देन शर्मा। आप देख सकते हैं दोनों के नाम के बीच में स्पेस है। इस तरीके से आप यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑन टेक्स्ट एज वेल फॉर द एडिशन पर्पस। यू कैन सी हियर इज द टॉपिक 5th, ओके, टाइप्स ऑफ द सेल रेफरेंसेस। ओके, व्हाट इज द सेल रेफरेंसेस इन द एक्सेल? इट इज रिटन हियर a relative reference. What is the relative reference? ये एक टर्म्स होती है जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो उसे बोलते हैं वी कॉल रिलेटिव रेफरेंस। इन फॉर्मूला बार इक्वल सम एंड दिस इज द C82 89, यानी कि C कॉलम यहाँ से 82 दिस रो एंड अप टू 89। सो दिस वैल्यू इज रिटन हियर। So what you will have to do, what we have to learn here, the moment you copy this values, okay, अगर आप इस वैल्यू को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, ओके, तो क्या ये वैल्यू सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं आप देख रहे हैं कॉलम डी इज फॉर द एक्सपेंसिव, दिस इज फॉर सेल्स, ओके, बट हम क्या कॉपी में मतलब क्या होता है कि जब हम कॉपी करते हैं तो वही चीज आनी चाहिए,
डिट्टो, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फंक्शन होता है। अगर मैं इसे कंट्रोल सी करता हूं, ओके, कंट्रोल सी, इसके अंदर क्लिक किया, कंट्रोल सी एंड हेयर कंट्रोल वी फॉर द पेस्ट। तो आप देख रहे हैं ये चीज तो नहीं आई, सिमिलर चीज नहीं आई है, सिमिलर वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं आई? हमने तो कॉपी इसको किया है, फिर ये क्यों आया? इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। मीन wherever you copy the any cell value and paste in another, then you will get the cell value as per the this column details। तो कॉलम में क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल अलग है। अब अभी मैं इसको ड्रैग डाउन करके अगर इसका सम देखना चाहता हूं तो यहाँ देख सकते हैं आपको क्या है, 2235। इट्स मीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज मैचिंग, दिस मीन दिस इज द करेक्ट आंसर। चेंज क्या है, व्हाट इज द चेंज? जैसे ही कॉपी किया, इसमें क्या है, दिस इज द रेंज एंड दीज आर द डिटेल्स। जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। इसने क्या डिटेक्ट कर लिया, ये रेंज यहां से ले ली, यानी कि D82 से लेके D89, और वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव रेफरेंस। जब भी हम कॉपी करते हैं फॉर्मूला को इस तरीके से और दूसरे सेल में हम पेस्ट करते हैं, वो उसी नंबर को डिटेक्ट करके उस फॉर्मूला को अप्लाई करता है। सो गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड लर्न अबाउट ऑल दीज 5 स्टेप्स इन बेसिक एक्सेल विच इज फॉर द क्लास 6 स्टैंडर्ड। आप सभी बच्चों को और जो भी इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं वो इन स्टेप के बारे में समझ गए होंगे। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होती है, टेक्निकली हम किन वर्ड को किस नाम से बुलाते हैं। एक्सेल में हम डे टू डे में काम करते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता इस फंक्शन का टेक्निकल नाम क्या होता है या टर्म्स क्या होती है। तो बाय दिस ट्यूटोरियल यू मे बी एबल टू लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ स्टेप। दिस इज द पार्ट 1 एंड अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं अगले स्टेप्स की। तो देखते रहिए गाइस, बने रहिए मेरे चैनल पे। एंड मीनवाइल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।